हेलो एवरीवन, मैं अभिलाषा भाटी आपका स्वागत करती हूँ टैग गुरु मंजीत चैनल पर। आज का हमारा टॉपिक है इफ़ेक्टिव लर्निंग के ऊपर। इफ़ेक्टिव लर्निंग यानी कि आप किसी चीज़ को कैसे इफ़ेक्टिवली आप अपनी एजुकेशन पे ध्यान दे सकते हैं। आज हम उस पर बात करेंगे। इसका सबसे मेन पॉइंट होता है कंसिस्टेंसी, कि आप किसी भी चीज़ को करने के लिए आप कितना कंसिस्टेंट रहते हैं, उस पर डिपेंड करता है। अगर आपको कोई चीज़ करनी है तो आपको उसको पूरी शिद्दत से करोगे, एकदम कंसिस्टेंट होके डेली अपना टाइम देके करोगे, तब जाके आप अपना गोल अचीव कर सकते हो। आज हम इस पे बात करने वाले हैं। हमारा आज का फर्स्ट पॉइंट होता है रूल ऑफ इनर्शिया। आप लोगों ने फिजिक्स में सुना ही होगा, नहीं तो आपने रूल ऑफ 5 मिनट्स तो कहीं ना कहीं पढ़ा होगा। इसमें क्या होता है कि अगर आपको कोई काम करना है, आप उसको सिर्फ 5 मिनट के लिए करिए, ताकि अगर आप एक बार स्टार्ट हो गए, उसके बाद ये हाई पॉसिबिलिटी है कि ये चीज़ होती जाएगी। अगर आप सोचो कि हाँ मैं दिन में पढूं, शाम को पढूं, रात को पढूं, और इस चक्कर में आपकी पूरा दिन कोई बुक खुलती ही नहीं है। तो अगर आपको कुछ करना है, अगर आपको पढ़ाई करनी है, बस सिर्फ 5 मिनट के लिए आप एक बार बुक लेके बैठिए, आप उसको पढ़िए, तो देयर इज़ अ हाई पॉसिबिलिटी कि आप वो चीज़ पढ़ लोगे आराम से। आधा 1 घंटा 2 घंटा तो ईजिली पढ़ लोगे। तो हमारा सबसे पहला रूल यही होता है कि कोई भी काम कर रहे हो तो आप उसको 5 मिनट के लिए करो, ताकि वो आगे फिर कंटिन्यू चलता जाएगा। सेकंड, जब अगर हमारी गाड़ी ट्रैक पे आई गई है, हमने हमारा बैठना स्टार्ट कर दिया, पढ़ना स्टार्ट कर दिया, तो हमारी गाड़ी में कोई ब्रेक नहीं होनी चाहिए। ब्रेक यानी डिस्ट्रैक्शंस, ना कोई फ्रेंड्स का डिस्ट्रैक्शन होना चाहिए, ना कोई फ़ोन का, कोई भी डिस्ट्रैक्शन नहीं होना चाहिए। अगर आपका कोई फ्रेंड आपके पास आता है, बोलता है कि हाँ हम चलो घूमने चलते हैं, तो आप उस पढ़ाई के लिए आप झूठ भी बोल सकते हैं। वो झूठ नहीं माना जाता है, ऐसा बोला जाता है। तो आप उसके लिए झूठ बोल के आप ये बोल सकते हो कि नहीं मेरी तबीयत ख़राब है या कुछ भी है, और आप उसको वो टाइम को आप अपने एजुकेशन में दे सकते हो। तो इसलिए हमारे पास कोई ब्रेक नहीं होनी चाहिए। सेकंड पॉइंट इज़ कि हमें हमारा काम सिस्टम बना के करना चाहिए। हर चीज़ के लिए हमें एक सिस्टम सेट करना चाहिए कि किस टाइम हमें क्या करना है, कैसे करना है। एक सिस्टमेटिक वे से अगर आप चलेंगे तो आप बहुत अच्छे से अपना गोल अचीव कर पाएंगे। थर्ड इज़, आपको अपना गोल सेट होना चाहिए कि आपको कहाँ तक जाना है। आपको एक एंडिंग पॉइंट होना चाहिए कि मुझे ये चीज़ अचीव करनी है, और उसके ऊपर आपको अपना ट्रैक बनाना है। ठीक है, तो हमें हमारा गोल क्लियर होना चाहिए, एकदम गोल सेट होना चाहिए, उस पर हमें थोड़ा फोकस करना है। और फोर्थ पॉइंट आता है टाइम मैनेजमेंट। हमें हमारे टाइम के हिसाब से हर चीज़ करनी चाहिए। हमें टाइम पूरा अपना सेट रखना है कि हमें किस टाइम कितना टाइम किधर देना है, किस टाइम को हमें प्रायोरिटी बनानी है। हमें जो चीज़ जो हमारा गोल है, हमें उसको प्रायोरिटी बनानी है, ताकि हम उसको ईजिली अचीव कर सके, उसके लिए हम एक्स्ट्रा एफर्ट्स दे सकें। इसलिए हमें हर चीज़ टाइम के हिसाब से चलना चाहिए। टाइम मैनेजमेंट हमें पूरा अच्छे से आना चाहिए। पढ़ाई के लिए हम एक चीज़ और कर सकते हैं कि हम कुछ टेक्निक्स का यूज़ कर सकते हैं, जैसे शॉर्ट नोट्स बनाना, हाईलाइट करना। ये छोटी छोटी चीज़ें हमारे फ्यूचर में बहुत हेल्प करती है, तो हमें ये थोड़ा नोट करना चाहिए। पढ़ाई के लिए हम और एक इफ़ेक्टिव टेक्निक्स का यूज़ कर सकते हैं कि शॉर्ट नोट्स बना सकते हैं, चीज़ों को हाईलाइट कर सकते हैं, और कंसंट्रेशन भी इम्पॉर्टेंट होता है। तो हम इस चीज़ों को यूज़ करके हम इजीली अपना गोल अचीव कर सकते हैं। तो हमें ये भी चीज़ इम्पॉर्टेंट होती है। आप लोगों ने एक फेमस कहावत तो सुनी होगी ना, वी आर वट वी रिपीटेडली डू, कि हम जो काम बार बार करते हैं हम वही होते हैं। अगर आपने देखा होगा कि आप कुछ भी करने जा रहे होते हो, पूरा दिन करते हो, तो आप जब सोते हो तो भी आपके दिमाग में वही पूरा दिन चलता है। तो इसलिए हमें वही चीज़ करनी है जो हमारे फ्यूचर में हेल्प कर सकती है, हमारे फ्यूचर में हमारे गोल को अचीव करने में मदद कर सकती है। अब इसमें ये फ़र्क नहीं पड़ता है कि आपका IQ लेवल कितना है, या आपके पास, अगर किसी के पास कम रिसोर्सेज है और किसी के पास एडवांस रिसोर्सेज है, और जिसके पास कम है वो अगर कंसिस्टेंट होकर कोई चीज़ को कर रहा है, तो पॉसिबिलिटी है कि वही जीतेगा। इसलिए हमें ये नहीं देखना है कि हम क्या कर रहे हैं, या हमारे पास टाइम नहीं है, या कुछ ऐसा कुछ नहीं करना है। बस अगर आपको सिर्फ ठानना है कि आप क्या करने जा रहे हो, या आपको कुछ पढ़ाई करनी है, तो आपको बिल्कुल ठान के पढ़ना है कि मेरे को ये अचीव करना ही है। अगर आप सेट करोगे अपना गोल, अगर आपका गोल सेट रहेगा, तो आपको बहुत इजी हो जाएगा उस गोल तक जाने के लिए। उसके बाद सिर्फ आपको अपना पाथ डिसाइड करना है कि आपको क्या करना है। बस डिस्ट्रैक्शंस नहीं होना चाहिए। अगर आप कॉलेज स्टूडेंट हो, या अगर आप कुछ भी कर रहे हो, आप फ़ोन से पढ़ाई बिल्कुल मत कीजिए, क्योंकि फ़ोन से डिस्ट्रैक्शंस होता है। आप उसकी जगह लैपटॉप का यूज़ कीजिए, ताकि
वहाँ क्या है कि सोशल मीडिया नहीं चलते हैं, ना उधर के नोटिफिकेशंस आते हैं, तो हमें प्रायोरिटी वही रखनी है कि ऐसी चीज़ों को हमें दूर रखना है। तो यही था हमारा आज का टॉपिक इफेक्टिव लर्निंग के ऊपर, कंसिस्टेंसी के ऊपर। ठीक है, चलिए मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो के अंदर। तब तक के लिए बाय बाय, स्टे सेफ।